हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट। आज गीता के निष्काम कर्म योग पर अपना थॉट शेयर कर रहा हूँ। मित्रों, गीता कहती है कि जो कर्म करते हैं उनकी दोहरी भावना होती है। एक तो यह कि अपने कर्म का फल हम अवश्य चखेंगे, यह हमारा अधिकार है। इसके विपरीत दूसरी यह है कि यदि हमें फल चखने को नहीं मिले तो हम कर्म नहीं करेंगे। गीता इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरी ही भावना या वृत्ति बतलाती है। वह कहती है, कर्म तो अवश्य करो पर फल में अपना अधिकार मत मानो। जो कर्म करता है उसे फल का अधिकार अवश्य है, परंतु तुम उस अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। रजोगुण कहता है लूँगा तो फल के सहित ही, और तमोगुण कहता है कि छोड़ूंगा तो कर्म समेत ही। ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। अतः तुम इन दोनों से ऊपर उठकर शुद्ध सतोगुरु बनो, अर्थात कर्म तो करो पर फल को छोड़ दो। पहले या बाद में कभी भी फल की आशा मत रखो। गीता सिर्फ इतना ही नहीं कहती, इसके साथ यह भी कहती है कि कर्म को उत्तमता और दक्षता से करना चाहिए। सकाम व्यक्ति के अपेक्षा निष्काम व्यक्ति का कर्म अधिक अच्छा होना चाहिए। यह अपेक्षा उचित ही है, क्योंकि सकाम पुरुष तो फलासक्त है। फल संबंधी स्वप्न चिंतन में उसका थोड़ा बहुत समय और शक्ति अवश्य लगेगी, परंतु फल की इच्छा रहित व्यक्ति को प्रत्येक क्षण और सारी शक्ति कर्म में लगी रहेगी। जिस प्रकार नदी, सूर्य, हवा कभी विश्राम नहीं लेते, इसी प्रकार निष्काम कर्म करने वाला सतत सेवा कर्म को जानता है। अब यदि ऐसे निरंतर कर्मरत व्यक्ति का कर्म उत्कृष्ट नहीं होगा तो किसका होगा? फिर चित्त की समता एक बड़ा ही उत्तम गुण है, और वह तो निष्काम कर्म व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति होता है। किसी कारीगरी के काम में कुशलता के साथ ही यदि चित्त के समत्व का भी योग हो तो प्रकट है कि वह काम और भी सुंदर होगा। इसके अतिरिक्त सकाम और निष्काम व्यक्ति के कर्म में जो अंतर है वह भी निष्काम व्यक्ति के कर्म को अधिक अनुकूल है। सकाम व्यक्ति कर्म की ओर स्वार्थ दृष्टि से देखता है, परंतु निष्काम व्यक्ति की तो अपने कर्म के विषय में नैतिक कर्तव्य बुद्धि रहती है। अतः वह तत्परता से इस बात की सावधानी रखता है कि अपने कर्म में थोड़ी सी भी कमी न रह जाए, इसलिए भी उसका कर्म अधिक निर्दोष होगा। किसी भी तरह देखिए, फल त्याग अत्यंत कुशल एवं यशस्वी तत्व सिद्ध होता है। अतः फल त्याग को योग अथवा जीवन की कला कहना चाहिए। यदि निष्काम कर्म की बात छोड़ भी दे तो भी खुद कर्म में जो आनंद है वह उसके फल में नहीं, अपना कर्म करते हुए जो एक प्रकार की तन्मयता होती है वह आनंद का एक स्रोत ही है। चित्रकार से कहिए कोई चित्र नहीं बनाया, इसके लिए तुम चाहे जितने पैसे ले लो तो वह नहीं मानेगा। इसी प्रकार कोई भी कलाकार, इतना ही नहीं, किसान अपने काम में जो आनंद आता है उसकी तुलना में उसका बाह्य फल बिल्कुल गौण है। गीता जब मनुष्य की दृष्टि कर्म फल से हटाती है तो वह इस तरकीब से कर्म में उसकी तन्मयता स्वगुणी बढ़ा देती है। फल निरपेक्ष व्यक्ति की कर्म विषयक तन्मयता समाधि जैसी होती है, इसलिए उसका आनंद औरों से 100 गुना अधिक होता है। इस तरह देखें तो यह बात तुरंत समझ में आ जाती है कि निष्काम कर्म स्वयं ही एक महान फल है। इसलिए स्वामी ज्ञानदेव इस देह रूपी वृक्ष में निष्काम स्वधर्म आचरण जैसा सुंदर फल लग चुकने के बाद अब अन्य किसी फल की उम्मीद क्यों करें? गीता कहती है, कर्म को ही खाओ, कर्म को ही पकाओ, कर्म करने में ही सब कुछ आ जाता है। बच्चा खेलने के आनंद के लिए खेलता है, इससे उसे व्यायाम का स्वतः फल मिल जाता है, परंतु उस फल की ओर उसका ध्यान नहीं रहता है। उसका सारा ध्यान, सारा आनंद उसे खेल में ही रहता है।
फल त्यागी व्यक्ति का कर्म समाधि जैसा होता है, वैसे ही उसकी वृत्ति व्यापक, उदार और सम हो जाती है। इस कारण वो विविध तत्व ज्ञान के जंजाल में नहीं पड़ता है। यही है, दूसरा नहीं है, ऐसे विवाद में वह नहीं पड़ता है। यह भी सही है, वह भी सही है, परंतु मेरे लिए तो यही सही है, ऐसी उसके नम्र और निश्चय नीति होती है। मित्रों, मैंने गीता के कर्म योग पर अपने विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। कर्म योग पर यदि विशेष अध्ययन करना हो तो आप स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित कर्म योग पढ़ सकते हैं। अभी तक कर्म योग पर जितनी भी पुस्तकें और रचना हुई है, उसमें स्वामी विवेकानंद की कर्म योग उत्कृष्ट रचना है। मित्रों, मैंने अपना थॉट इसलिए कर्म योग पर शेयर किया कि आज की तारीख में कर्म की कुशलता ही मानवीय जीवन की सफलता का लक्ष्य है। यदि हम कर्म को कुशलतापूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से ही हम अपने जीवन में सफल होंगे। गीता में कहा भी गया है कि योगेषु कर्मम कौशलम, अर्थात इस युग में न किसी ध्यान समाधि साधना की आवश्यकता है। यदि हम अपने कर्म को ही कुशलतापूर्वक करेंगे तो इस भौतिक जीवन में तो उपलब्धि करेंगे ही, साथ ही पारलौकिक जीवन के लक्ष्य को भी हम पूरा करेंगे। मित्रों, यदि आपको मेरा यह थॉट अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप अपने अन्य मित्रों को भी यह वीडियो सेंड करेंगे तथा अपने ओपिनियन को मेरे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, ताकि मैं अन्य वीडियो इस विषय वस्तु पर बना सकूं। अंत में आपने मेरे विचारों को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।